गर्मी में रहमत, पुराना कूलर। रौनक गांव में एक शरीफ और मेहनती आदमी मुनिब अपनी पत्नी रुबीना और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन उस सादगी में सुकून था। हर सुबह रुबीना माँ के पैर छूकर दुआ लेती और फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते। मुनिब गांव के चौधरी के रेस्टोरेंट में वेटर था और रुबीना उसकी हवेली में काम करती थी। माँ पूरे दिन छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी, लेकिन उनकी दुआओं से ही घर में बरकत थी। गांव में गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग दिन में बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। सबसे मुश्किल उस माँ के लिए थी जिसे सांस लेना भी भारी हो जाता था। पूरे गांव में सिर्फ चौधरी के घर में पानी वाला कूलर था, बाकी सब लोग गर्मी में बेहाल थे। फिर भी मुनिब कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन रुबीना ने माँ के लिए एक पुराना पंखा लेने की कोशिश की, लेकिन पैसे कम थे। दूसरी तरफ चौधरी की बीवी ने एक दिन मुनिब और रुबीना से कहा कि तुम लोग कल रात दावत के लिए आ जाना। खुद चौधरी ने कहा कि अपनी माँ को भी ले आना, उनके लिए कूलर वाला कमरा तैयार करवा देंगे। ये सुनकर मुनिब और रुबीना बहुत खुश हो गए। अगले दिन जब वो लोग दावत में गए तो माँ की तबीयत गर्मी की वजह से और बिगड़ गई, लेकिन चौधरी ने सच में उनके लिए ठंडा कमरा दिया, जहां माँ आराम से सो गईं। रात को रुबीना ने माँ के पैर दबाए, मुनिब ने माँ का सिर ठंडे कपड़े से पोंछा और फिर सबने सुकून की नींद ली। लेकिन किसे पता था कि इस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा है। उसी रात गांव का एक लालची और चालाक आदमी स्माइल, जिसे लोग सिर्फ एक मुस्कुराता चेहरा समझते थे, चुपके से अपनी बीवी के साथ चौधरी के घर में घुस गया। स्माइल एक धूर्त आदमी था जो हर जगह चोरी करता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। इस बार उसने देखा कि मुनिब की माँ एक कमरे में सो रही है। उसने प्लान बनाया कि चोरी भी करेगा और इल्जाम भी उन्हीं पर डालेगा। स्माइल ने एक संदूक उठाया जिसमें गहने और कुछ पैसे थे। वो अपनी बीवी को दिया और कहा कि इसे घर ले जाओ। रुबीना ने सब कुछ महसूस तो किया, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो लोग अलग कमरे में सो रहे थे। स्माइल ने फिर चिल्लाना शुरू किया, देखो देखो, ये बुजुर्ग औरत चोरी कर रही थी। सब लोग दौड़ कर आए। माँ की नींद टूटी, वो घबरा गईं, कुछ कह भी न सकीं। चौधरी बिना सच जाने गुस्से में मुनिब के परिवार को निकाल बाहर कर दिया। मुनिब और रुबीना रात के अंधेरे में माँ को लेकर सड़क पर आ गए। अगले दिन पूरे गांव में उनकी बदनामी होने लगी। लोग कहने लगे कि शरीफ दिखने वाले भी चोर निकले। माँ चुप थी, मुनिब अंदर से टूट चुका था, लेकिन रुबीना सब समझ गई थी। उसने मुनिब का हाथ पकड़ा और कहा, हम हारेंगे नहीं। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, वक्त सबका सच सामने लाता है। कुछ दिनों तक उन्होंने एक पुरानी झुग्गी में पनाह ली। मुनिब दिन भर काम ढूंढता, रुबीना लोगों के कपड़े धोकर पैसा कमाने लगी। एक दिन एक छोटी दुकान में मुनिब को नौकरी मिल गई और कुछ दिन बाद रुबीना को एक नए रेस्टोरेंट में काम मिल गया। दोनों अलग अलग जगह काम करते, लेकिन रात को माँ के पास जरूर लौट आते। वही माँ जिसे पूरा गांव चोर समझ रहा था, उनका वजूद थी। एक दिन स्माइल फिर मुनिब के रेस्टोरेंट में आया। समोसे और चाय मंगवाई, सब कुछ खाकर बिना पैसे दिए निकल गया। जब मुनिब ने दुकान के मालिक को बताया तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारी गलती है, तुम्हें रोकना चाहिए था, और मुनिब को नौकरी से निकाल दिया गया। मुनिब चुपचाप सामान उठाकर घर आ गया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, सब कुछ देखता है अल्लाह। रुबीना ने उस दिन माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप रोए नहीं, मैं हूं ना। अगले कुछ दिनों तक रुबीना ने पूरे घर का बोझ उठाया। खुद भूखी रहती, लेकिन माँ और मुनिब को रोटी खिलाती। फिर एक दिन रुबीना के रेस्टोरेंट में एक मजदूर चला गया। रुबीना ने अपने मालिक से कहा, मेरा शौहर बहुत ईमानदार है, अगर चाहे तो उसे रख लीजिए। मालिक ने मुनिब को मिलने बुलाया और इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी दे दी। अब दोनों एक ही जगह काम कर रहे थे और माँ घर में अकेली, लेकिन सुकून में थीं। कुछ महीने बीत गए। एक दिन स्माइल फिर से आया, लेकिन इस बार मुनिब तैयार था। स्माइल ने खाना ऑर्डर किया और मुनिब ने पहले ही मालिक को सब कुछ बता दिया था। जैसे ही स्माइल खाना खाकर भागने लगा, उसे पकड़ लिया गया। मालिक ने गुस्से में कहा, तू चोर है। स्माइल घबरा गया और सबके सामने मान लिया कि चोरी उसी ने की थी, और इल्जाम मुनिब की माँ पर लगाया था। उसने कहा कि वही संदूक मैं ही ले गया था और रुबीना ने कुछ नहीं किया था। मालिक ने तुरंत चौधरी को बुलाया। पूरा गांव जमा हो गया। सबने मिलकर मुनिब के घर जाकर संदूक देखा। वो संदूक वहीं पड़ा था। सब कुछ समझ आ गया।
चौधरी ने पूरे गांव के सामने मुनिब से माफी मांगी, माँ के पैर छुए और कहा कि मैंने आप पर इल्जाम लगाकर पाप किया। गांव वालों ने इस्माइल को उसके जुर्म के लिए गांव से निकाल दिया। उसका घर गिरा दिया गया। उसे कहा गया कि अब तुम दोबारा इस मिट्टी पर कदम नहीं रख सकते। इसके बाद मुनिब और रुबीना ने और भी ज्यादा मेहनत की। उनकी ईमानदारी के लिए उनका तनख्वाह बढ़ा दिया गया। माँ हर रात दुआ करती थीं। मुनिब ने पैसा जमा करके एक बड़ा कूलर खरीदा। जब वो उसे घर लाया तो माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। रुबीना की आंखों में आंसू थे लेकिन खुशी के। अब उनके घर में भी ठंडी हवा थी, सिर्फ पंखे की नहीं, सच्चाई, मोहब्बत और इज्जत की। और ये वो चीजें थीं जो गर्मी से भी बचा सकती थीं और दुख से भी। मुनिब ने माँ के पैर दबाते हुए बस इतना कहा, माँ, हम हार नहीं सकते थे। माँ ने आंखें बंद की और कहा, नहीं बेटा, तुम तो जीत के आए हो। उस रात माँ ने पहली बार पुरानी चादर हटाकर नई चादर बिछाई। रुबीना ने खामोशी से चादर के किनारे ठीक किए। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, लगता है मेरी दुआ कबूल हुई थी। सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी मिल गई है। रुबीना ने कुछ नहीं कहा, बस माँ का हाथ चुपके से पकड़ लिया। मुनिब छत पर जाकर आसमान की तरफ देखने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक गर्म जज्बा था। उसने रुबीना को आवाज दी, रुबीना, जिंदगी नई सी लग रही है ना? रुबीना ने नीचे से जवाब दिया, पहली बार लग रहा है कि हमने भी जीना सीख लिया है। अगली सुबह मुनीब माँ के लिए बाजार से एक नई जूती और एक छोटी सी मीठी बर्फी लाया। माँ ने कहा, किस खुशी में? मुनीब ने कहा, इसलिए कि आप हमेशा मेरे लिए रोटियां बनाती रहीं। आज मैं आपके लिए मिठास लाया हूँ। माँ के आंसू टपक गए, लेकिन वो आंसू अब थकान के नहीं, सुकून के थे। दिन ढलता गया, लेकिन उनके घर का उजाला बढ़ता गया। रुबीना ने एक पुरानी डायरी में लिखना शुरू किया, आज माँ मुस्कराई थी, और लग रहा है हमारी जिंदगी भी। फिर उसने कलम छोड़ दी और मुनीब के साथ बैठकर माँ के पाँव दबाए। माँ ने दोनों का सिर एक साथ छुआ और बस इतना कहा, अगर दिल साफ हो, नीयत साफ हो, तो आखिर में हर गम भी रास्ता छोड़ देता है। रात ठंडी थी, लेकिन दिलों में एक गर्म रोशनी थी, जो बिजली से नहीं, ईमान से जल रही थी। और उस रोशनी में माँ, मुनीब और रुबीना तीनों एक ही छत के नीचे, एक ही दुआ में बंधे हुए चुप थे। लेकिन हर लम्हा कुछ कह रहा था, अब जिंदगी से डर नहीं लगता।